पीलीभीत के बीसलपुर नगर में कोयला डिपो हटाए जाने को लेकर अनशन पर बैठे लोग कोयला डिपो के सामने स्थित कॉलोनी वासियों ने कोयला डिपो हटाए जाने को लेकर कई बार मांगे की थी, जिसको लेकर कुछ समय के लिए कोयला डिपो हटाया भी गया, लेकिन उसके बाद फिर पुनः शुरू कर दिया गया और लोगों की परेशानियां फिर से बढ़ गईं, जिसको लेकर कॉलोनी वासी काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कोयला डिपो की वजह से लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कोयला डिपो के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, उसके बाद भी कोयला डिपो नहीं हटाया जा रहा, जिसको लेकर लोग अनशन पर बैठ गए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर कोयला डिपो नहीं हटाया गया तो वह लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। इस दौरान सैकड़ों महिला व पुरुष धरने में शामिल हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। सुनिए क्या कहना है लोगों का। क्या नाम है भैया आप? मेरा नाम अर्जुन श्रीवास्तव निक्की। कहाँ के निवासी हो? मैं वार्ड नंबर 13 का मोहल्ला अब्दुल्ला घाटवाली का गांधीनगर कॉलोनी का। किस चीज का धरना रखा है? क्या है? कोयला का धरना रखना है, कोयला डिपो से। जी, क्या है पूरा मामला? कोयला मामला ये है 3 साल से कंटिन्यू इन्होंने बोला था कि ये डिपो बनना है चीनी के लिए, चावल के लिए, मतलब खादों के लिए इन्होंने डिपो बनाया था। अब ये उतार रहे हैं यहाँ पे, मतलब कोयला उतार रहे हैं कंटिन्यू 3 साल से लगातार उतार रहे हैं। किसी दिन 3 रेगे आ रही हैं, किसी दिन 4 रेगे आ रही हैं, ठीक है। रोज कोयला उतर रहा है। कम से कम 20,000 पब्लिक इससे प्रभावित हो रही है। किसी को खांसी हो रही, किसी को जुकाम हो रहा, किसी को कैंसर हो रही, किसी को टीबी हो रही, किसी को अस्थमा हो रहा है। और इस मोहल्ले से कम 7 लोग की डेथ हो चुकी है अस्थमा के कारण। बच्चे पढ़ने जाते हैं, घर काला हो जाता है, जिंदगी हमारी नरक हो गई है। कोई अधिकारी वगैरह देखने अधिकारी आए थे पिछले साल जब इलेक्शन के टाइम था, तो यहाँ पे एक छोटा से लेके बड़ा तक नेता आया था। मतलब जितने नेता थे विष्णुपुर के सब आए थे, पीलीभीत के सब आए थे, सबने आया था। संजय गंगवार जी भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आपका कोयला आजीवन बंद हो जाएगा, आजीवन कोयला बंद हो जाएगा। जब इलेक्शन हो गया तो उन्होंने तुरंत ही कोयला 3 महीने बाद कोयला उतारने चालू कर दिया। उन्होंने जहाँ इलेक्शन हुआ नगर पालिका का, तुरंत ही उसके बाद 3 महीने के बाद कोयला उड़ना चालू हो गया। आपका कब तक धरना चलेगा? ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक कोयला डिपो हट नहीं जाता। हम लोग बच्चा मर जाएगा मगर कोयला डिपो हटा के रहेगा, क्योंकि रोज मरने से अच्छा है हम लोग एक बार मर जाएं, क्योंकि इससे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, मतलब सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में बना हुआ है। कम से कम 20,000 पब्लिक इधर और 20,000 पब्लिक रेलवे के स्टेशन के उधर, दोनों साइड की पब्लिक इससे प्रभावित हो रही है। हम लोगों की जिंदगी नरक हो रही है। हम लोगों को कोई ना नेता देख रहा है, ना कुछ देख रहा है। नितिन प्रसाद जी हमारे जो माननीय संसद जी हैं, वो एक बार भी उन्होंने हाल नहीं पूछा हमारा कि हम लोग कैसे है कैसे नहीं है। कम से कम 20,000 परिवार है यहाँ पे। जो वर्मा जी भी हैं, हमारे जो विधायक जी हैं, वो उनकी जो मेन रास्ता है, एक बार भी उन्होंने आज तक नहीं पूछा कि हमारा रास्ता बना या नहीं बना, एक कोयला से क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। हम लोग 3 साल से कंटिन्यू अपने पैसों से सब कुछ कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना परेशान हम लोग कि क्या करें। हमारी माँ 60 साल की माँ है, उसको अस्थमा हो रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है, समझे। इन्होंने बोला था कि कोयला डिपो बनना है, उसके लिए खाद उतरेगी, गेहूं उतरेगा, सब कुछ उतरेगा। हमें उतरे कोई दिक्कत नहीं, मगर ये कोयला ना उतरे। हमारी जिंदगी नरक हो गई है। रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं कोयला डिपो से, रोज मर रहे हैं, सब बहुत दिक्कतें हो रही है।